बच्चों, मैं हूं अभय सर और एक बार फिर से आप लोगों का सुपर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इसके पहले आप लोगों ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा है। रदरफोर्ड के पहले एक और परमाणु मॉडल आया था तुम्हारा, उसका भी पढ़ा है तुम लोगों ने। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तक तो तुम लोगों को कोई समस्या नहीं होती, बहुत आसानी से याद कर लेते हो या समझ लेते हो। बहुत सारी समस्या तुम लोगों को उत्पन्न होती है जब बोहर का परमाणु मॉडल आता है, बल्कि बोहर के परमाणु मॉडल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक हिसाब से कहा जाए तो बोहर का कोई परमाणु मॉडल ही नहीं है, क्योंकि बोहर ने अपने प्रयोग में सिर्फ रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जिन चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, वो जिन चीज़ों के बारे में नहीं बताया था, उसको सिर्फ बोहर ने क्या किया, अपने परमाणु मॉडल में उन चीज़ों की व्याख्या की है। और बोहर का कोई पार्टिकुलर परमाणु मॉडल नहीं है। तो अब देख लो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी और इनको बोहर ने कैसे दूर किया है। तो आते हैं सबसे पहले, जैसे तुम लोग जानते हो कि रदरफोर्ड ने 1911 में अपना परमाणु मॉडल दिया था। तो 11 के बाद 2 साल बाद इसमें जो कमी आई उसको नील्स बोहर ने, यानी 1913 में नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर किया। क्या किया? 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर किया, यानी उनकी कमियों को एक्सप्लेन कर दिया और उनको दूर कर दिया। तो इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, बोहर का परमाणु मॉडल। किसने किया था? बोहर ने, इसीलिए उनका भी नाम आ गया। अब देखो क्या क्या कमियां थी, क्या क्या दूर किया। तो सबसे पहले आते हैं, उन्होंने क्या बताया परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक ये है, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। नाभिक क्या होता है? केंद्र में होता है, इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा। इन्होंने उसने कक्षाओं के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो बोहर ने क्या बताया, निश्चित कक्षाएं होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमते हैं। कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। चलो, एक हो गया इनका। अब आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में इन्होंने क्या होता है, प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। इन्होंने क्या होता है कि यानी जो ये निश्चित कक्षाएं होती हैं, सबका एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, यानी सबका एक एनर्जी लेवल निश्चित होता है। जो पहली कक्षा होगी इसका एनर्जी लेवल कम होगा, दूसरी के अधिक होगा, तीसरी के अधिक होगा। जितना आगे बढ़ते जाएंगे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो इन्होंने बताया कि सबका निश्चित एनर्जी लेवल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उसके बाद इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षकों में घूमते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी निम्नतम ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन की जितनी कम से कम ऊर्जा होती है उसी निश्चित कक्षा में ये क्या करते हैं, घूमते हैं। और आगे क्या बताया, इसे परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। यानी मूल अवस्था, जब परमाणु में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई बाहर से ताप या ऊर्जा ना दी जाए, तब उसकी क्या होती है, मूल अवस्था होती है। तो मूल अवस्था में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मूल अवस्था में जो इसकी कक्षा होती है, मूल कक्षक 1 2 3 4, तो यानी मूल अवस्था में वो अपनी अपनी कक्षा में से, ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अपनी कक्षा में घूमेंगे, और सेकंड में जो होंगे वो अपनी कक्षा में, थर्ड में जो होंगे वो अपनी कक्षा में ही घूमते हैं। ये कब होता है? जब मूल अवस्था होती है, यानी परमाणु स्थायी होता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बताया, ठीक है, जब तक स्थायी होता है तब तक ऐसे करते हैं। जब एनर्जी बाहर से मिलती तब क्या होता है, तो इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा में जाते हैं, यानी यहां से जैसे तीसरे से दूसरे से होके किसमें जाए, इसमें जाए, किसमें जाए, तीसरे में जाए, और तीसरे से होके चौथे में जाए। तो इन्होंने क्या कहा, निम्न यानी छोटी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। 1 से 2 में जाए या 2 से 3 में जाए। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं या कूदते हैं। तो परमाणु ऊर्जा अवशोषित करता है, यानी जब ये कब नीचे से ऊपर कब जाएंगे, जब उन्हें बाहर से ऊर्जा मिलेगी। यानी जब बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, बाहर से ऊर्जा लेंगे। तुम लोग ये कहीं बाहर जाओगे तो क्या, जब घर से पैसा मिलेगा तभी बाहर जाओगे। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बाहर कब जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में कब जाएंगे, जब वो बाहर से एनर्जी लेंगे। जब बाहर से ऊर्जा मिलती है तब ये क्या हम जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। अब इसी का अपोजिट होता है, कब उल्टा होता है, जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आते हैं। यानी क्या हुआ, ऊपर से नीचे आना। अब उच्च से कहाँ हो रहा, निम्न में। तो जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है इलेक्ट्रॉन, यानी जब ऊपर से नीचे आते हैं वो तब क्या होता है,
तब ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है। बोल सकते हैं ऊर्जा स्तर में कूदता है तो उच्च ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है। कैसे विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है? प्रकाश के रूप में। ठीक है, कैसे होती है? देखो, जैसे ये अधिक ऊर्जा पे है, अब अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा स्तर में ये आएगा, तो कम में आएगा तो इसका एनर्जी लेवल कम होना चाहिए। तो जो एनर्जी लेवल कम होगा वो किसके रूप में निकल जाएगा? प्रकाश के रूप में। किसके रूप में? प्रकाश के रूप में, विकिरण यानी किरणों के रूप में वो निकल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा बोहर का परमाणु मॉडल। धन्यवाद।